हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 2 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होंगी वो सारी टर्म्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलिनोमियल है क्या हमारे पास। तो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास। अ पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड होल नंबर एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब है कि पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास देखो कांस्टेंट टर्म जैसे 3x भी इंक्लूड हो रहा है, ये सारे टर्म्स एक साथ मिलके एक एक्सप्रेशन बना रही है, वो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किससे मिलके बना है, जिसमें कि वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 उसकी जो पावर है एक्स की, जब आई कुछ भी लिया होगा हमने तो उसकी जो पावर होगी एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होगी वो हमारे पास कोई भी होल नंबर होगा। तो हमारे पास देखो जर्नल फॉर्म जो होती है पोलिनोमियल की वो होती है हमारे पास ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए। ये कम कम होती जाती है। जैसे मेरे पास मैं लिखूंगी A3 मतलब एक्स की पावर कितनी 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 2 के बाद 1 हो जाएगी, 1 के बाद 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास चलेगी ये। यहाँ पे हमारे पास जो A n है AN-1 है A1 है ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट जिनको हम बोलते हैं कोफिशेंट, एक्स जो है वेरिएबल है, एक्स के साथ ये यूज़ होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे कि ये एक्स का कोफिशिएंट है। और जो सिंगल टर्म हमारे पास लिखी होगी जिसमें ना तो वेरिएबल होगा ना कोफिशिएंट होगा, वो हमारे पास होगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक्स के हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे n जो यूज़ किया हमने, n जो है कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक ज़ीरो इंक्लूड होता है। यानी कि ये बोलना चाहता है हमारे पास जो भी n की टर्म आएगी वो नेगेटिव नहीं होगी, ना तो -1 में आएगी, ना -2 में आएगी, ना -3 में आएगी। मतलब नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आ सकती है, 1 2 3 0 भी आ सकती है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि n जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये देखो लिखा है ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, ये पोलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी, तो ये हमारे पास n आ जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5x² प्लस 3x माइनस 7। अब मैं यहाँ से देखूँ तो x तो मेरे पास क्या है वेरिएबल है, एक एक्सों को मैंने बोल दिया वेरिएबल। अब 5 जो इसके साथ इंक्लूड है इसको क्या मैं बोलूँगी, 5 जो है वो एक्स का स्क्वायर है, यानी कि कोफिशिएंट किसका है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो है हमारे पास एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये इसका कोफिशिएंट है। अब 3x इसमें क्या बोल सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी कि ये जो x है इसका वेरिएबल। अब यहाँ पे 7 जो है हमारे पास ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, -7, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ना तो इसके साथ वेरिएबल है ना कुछ। अब सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम सबसे पहले कि कोफिशिएंट क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के देती हूँ आपको कि कोफिशिएंट क्या है। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया है, बाय डेफिनेशन हम देखते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट क्या बोला, यही बोला ना, ये हमारे पास वेरिएबल था, इसने बोला जो न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब जो नंबर की फॉर्म में लिखा होगा वेरिएबल के साथ उसको मैं बोलूँगी कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे भी नंबर के साथ जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है इसको न्यूमेरिकल फैक्टर, ये जो है इसको मैं बोलूँगी कि ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं हम। तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कोई भी टर्म जो बिना वेरिएबल के लिखी होगी उसको मैं बोलूँगी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखिए -7 जो बिना वेरिएबल के, क्योंकि इसके पास ना x है ना y है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये बिना वेरिएबल के लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास क्या है, -7 है।
अभी जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक और, जैसे मैं लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगी मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या आई, माइनस का 9 आई। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल जो है यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट टर्म थी। और यहाँ पे जो माइनस का 7 था, ये हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। क्लियर है इतना? इसमें हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद हम एक और फॉर्म देख लेते हैं, डिग्री ऑफ द, चलो आगे देख लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अब हमें ये चीज़ देखनी है कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। अभी तक तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होगा, अब देखेंगे नॉट पॉलिनोमियल क्या होगा। अब मैं कुछ टर्म्स लिख के दूंगी आपको, फिर बताएंगे, देखूंगी आपकी कि पॉलिनोमियल नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। कौन कौन सी, ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ। 1/x और √x और 2 की पावर x, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव, इनके पास क्या है, बिकॉज दे हैव नेगेटिव फ्रैक्शनल और वेरिएबल एक्सपोनेंट। तो यानी कि अब ये जो है पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल फैक्टर के ऊपर एक वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बताया। अब ये जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि जो नेगेटिव में होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शनल में होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, और वेरिएबल जो है जिसके ऊपर जो है एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में वेरिएबल होगा, वो भी हमारे पास जो है क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम टाइप्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता रही हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ओके, ये आ गया आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर of the variable in the polynomial। तो इससे हम क्या समझे कि डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, जो भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x³ प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें मैं बोलूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3। तो यानी कि इसके अंदर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है मेरे पास, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये था हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देन हम देखें अगर एक और पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म एक डेफिनेशन ये है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। अ पॉलिनोमियल रिटर्न इन द डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, रिपीट हो गया, पेन समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बोल रहा है कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख रहे हैं तो वो उस पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एग्जाम्पल,
अगर मैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलूँ, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होगी, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पावर। ये मैं आपको टाइप्स में बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, क्यूबिक कौन सा होता है, और नेक्स्ट जो भी हैं वो पोलिनोमियल कौन से होते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जैसे 2x प्लस 1। अब ये मैं देखूँ, मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले इसकी डिग्री 2 आई है, फिर इसकी डिग्री 1 आई है, और आगे जो है डिग्री नहीं है, यानी कि 0 है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक्स का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अब यहाँ भी देखो, पहली डिग्री जो है वो हाईएस्ट 3 है, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर 0 होगी। तो यानी कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी पोलिनोमियल की पावर को लिखा जाएगा, वो उस पोलिनोमियल की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास ओनली क्या था, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या नहीं है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, और कोफिशिएंट क्या होता है, और उनकी एग्जांपल देखिए हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास 2 बेसिस पे होंगी। एक तो हमारे पास उनकी टर्म्स के बेस पे, और दूसरी जो हमारे पास उनके डिग्री के बेस पे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।